हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियोस। वीडियो में बात करने वाला हूँ कांतारा चैप्टर 1 मूवी के बारे में। जी हाँ गाइस, इस वीडियो में अपन कांतारा चैप्टर 1 मूवी को फुल एक्सप्लेन करने वाले हैं, पूरी स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। और आपको जैसे कि पता है, ये मूवी कांतारा जो 2022 में आई थी मूवी, उसका प्रीक्वल होने वाला है। जी हाँ गाइस, ये कोई सीक्वल मूवी नहीं होने वाली, ये प्रीक्वल मूवी है। यानी आपको 2022 में जो आपने मूवी देखी है उसके आगे की कहानी नहीं दिखाई जाएगी इस मूवी में, उसके पहले की कहानी दिखाई जाएगी कि कांतारा है क्या, कांतारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, सभी चीज़ों पर बात करूंगा। वीडियो को एंड तक वॉच करना, लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट बनाए रखना। अब मेहनत पे थोड़ी सी भाई दबोच डालो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कांतारा का मतलब क्या होता है, तो कांतारा का मतलब होता है भाई एक जंगल, और एक ऐसा जंगल जहां बहुत सारे रहस्यों से भरा हो, एक मिस्टीरियस जंगल को ही बोला जाता है कांतारा। और एक इसी जंगल पे पूरी कांतारा मूवी आधारित है। स्टोरी लाइन स्टार्ट होती है कई साल पहले। एक मतलब कुन्निका देव और पंजुली देव को कांतारा नाम के जंगल में ईश्वर ने बुलाया था। मतलब ईश्वर ने अपनी मर्जी से पंजुली देव एंड कुलिका देव को जंगलों में भेजा, और जंगलों का नाम रख गया कांतारा। कांतारा एक बहुत बड़ा जंगल है, लेकिन वहाँ पे एक राजा भी रूल करता है। उस राजा का नाम होता है विजेंद्र। ये राजा बहुत कठोर राजा है, जो कि अपनी जो भी बातें हैं वो मनवा लेता है और लोगों पे जुर्म भी ढाता है। ये राजा जिस उसको करता है उसका नाम होता है कदम्ब। कदम्ब के पास में रहता है कांतारा का जंगल, और दूसरी तरफ रहता है समुद्र। समुद्र के कारण बहुत सारे यहाँ पे व्यापार होते हैं भाई। राजा अपने व्यापार के लिए जो बाहर से लोग बाग आते हैं, उनके सामने गांव के जो लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको बेच देता है, उनको बाहर के लोगों को, जिससे वो बहुत सारा मुनाफा करता है। और उन भाई वो राजा इतना क्रूर है, इतना नफरत उसके अंदर भरी हुई है लोगों के प्रति, स्पेशली गरीब लोगों के प्रति, वो आपको देखने को मिलेगी। तभी एक चीज़ होती है कि मतलब जो राजा विजेंद्र है वो कहीं नहाने जाता होता है समुद्र में, जो पास में समुद्र है वहाँ पे नहाने जाता है। वहाँ पे उसको एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि मछलियाँ पकड़ता है, और वो बूढ़ा आदमी कोई नहीं, वो कांतारा के जंगल से होता है वो बूढ़ा आदमी। और उसको देख के जो राजा है वो बहुत सारा, मतलब उसके अंदर क्रूरता तो बहुत भरी हुई है, तो उनको देख के एक चलन सी उसको होती है कि जे गरीब आदमी मछलियां जहाँ कैसे पकड़ रहा है जे वो, तो वो उस पे अपने सैनिकों से कह के उसको पकड़वा लेता है। राजा और उसके सैनिक उस बूढ़े आदमी को मार रहे होते हैं, तभी पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी के झोले में से एक मसाला निकलता है। वो मसाला को राजा चेक करता है, तो वो मसाला बहुत कीमती मसाला है। तो राजा सोचता है कि इनको मैं विदेश लोगों को बहुत ही महंगे दामों में बेच सकता हूँ। तभी राजा उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि ये मसाले कहाँ से आए, तेरे पास कहाँ से आए। तो उसने बताया कि मैं कांतारा नाम के एक जंगल में रहता हूँ, वहाँ पे ये मसाले उगाए जाते हैं, वहाँ पे ये मसाले होते हैं। तो तभी राजा को दिमाग में आया कि कांतारा जो जंगल है वो उसके साम्राज्य के बिल्कुल पास में है, समुद्र के बिल्कुल पास में है। और आज तक वो इसलिए नहीं गया कि उसको भी लगा कि जंगल में ऐसा क्या ही मिल जाएगा, लेकिन अब वो अपनी पूरी सेना और अपने लड़के के साथ कांतारा नाम के जंगल में घुस जाता है, और पूरा उस जंगल को कंट्रोल करने के लिए उस जंगल में घुस जाता है। कांतारा के जंगल में जैसे ही राजा जाने लगता है, उनके दर्शन होते हैं पंजुली देव के। जी हाँ, इस पंजुली देव एक भगवान है भाई, जो कि ऊपर भगवान ने साक्षात उनको नीचे उतारा है। पंजुली देव उनसे कहते हैं राजा से कि आप आगे नहीं जा सकते इस जंगल में, इससे आगे आप जंगल में नहीं घुस सकते। लेकिन राजा नहीं मानता है, राजा जंगल में घुस जाता है। और तभी उसका सामना होता है सांडों से। बहुत सारे सांड आते हैं जो कि उसकी पूरी सेना को कुचल के रख देते हैं, मार के रख देते हैं। फिर साथ और आगे चला जाता है राजा। फिर फाइनली उनका सामने आते हैं पंजुली देव, जो कि राजा को पूरी बुरी तरीके से मार देते हैं, जो कि सही भी था, क्योंकि राजा एक क्रूर था और वो सब पता था पंजुली देव को, एंड वो ऐसे जंगल में घुसने किसी को देंगे भी नहीं। तो राजा को मार देते हैं, और तभी वो कांतारा के लोग, कांतारा में जो रहते हैं लोग, वो भी उस राजा को मरता हुआ देखने आते हैं। लेकिन राजा का जो लड़का है वो बच जाता है, वो बचा के कहीं पे जाके बेहोश हो जाता है। वहाँ पे उसको लोग, जो आदिवासी लोग हैं, उसका इलाज कराते हैं और उसको ठीक कर देते हैं। फिर अपन आगे देखते हैं कि जो आदिवासी लोग हैं, जो कि उस राजा
जो मर गया है उसके लड़के की जिनने जान बचाई है उसको ठीक ठाक करके राजा के महल तक छोड़ जाता है। तभी जो लड़का है राजा का उसकी मतलब दोस्ती हो जाती है उन आदिवासियों से। के लड़के का नाम था राजशेखर, जो कि फिर कहानी आगे आगे बढ़ती है। वो राजशेखर बड़ा हो जाता है और फिर वो उसका राजा बन जाता है, बड़ा हो जाता है। उसके दो लड़के भी हो जाते हैं बाहर आगे जाके। एक का नाम होता है कुलशेखर एंड एक का नाम होता है, एक लड़की होती है जिसका नाम होता है कनक। कनक बहुत कमज़ोर लड़की होती है उसकी एंड वो अपने हाथ पैर भी ढंग से हिला नहीं पाती है। इसलिए जो आदिवासी लोग हैं वो उस कनक को ले जाते हैं, मतलब राजा से पूछ के ले जाते हैं कि हम इसको अपना दूध पिलाएंगे और ये और ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी और फिर मैं आपके पास लड़की को छोड़ जाऊँगा। अपन आगे देखते हैं कि कांतारा जंगल में एक कुआं के अंदर आपको एक छोटा सा बच्चा देखने को मिलता है, जिसमें जो बच्चे के आसपास एक टाइगर घूम रहा होता है। अब वो टाइगर क्यों घूम रहा होता है, मूवी देखना। वो टाइगर घूम रहा होता है और फिर वो टाइगर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ के जो लोग हैं कांतारा जंगल के, वो उस बच्चे को निकालते हैं और वो बच्चे को एक औरत अपना लेती है और वो बच्चा कोई नहीं, अपना मेन लीड हीरो होने वाला है ऋषभ शेट्टी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो राजशेखर होता है उसका बच्चा जो होता है कुलशेखर, जो कि बहुत ही क्रूर, बहुत ही खतरनाक और उसके अंदर बुराइयां भर रही हैं। उसको उसके पिताजी जो हैं राजशेखर, वो एक ही चीज़ कहते हैं कि कांतारा के जंगलों में मत जाना कभी भी, क्योंकि कांतारा के जंगलों में बहुत सारे भूत प्रेत इस टाइप की उसने एक भावना भर रखी है। क्योंकि जैसा उसके फादर के साथ हुआ वैसा वो चाहता है कि मेरे बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो कुलशेखर है वो बहुत खतरनाक आदमी बन चुका है भाई, और वो ऐसा आदमी बन चुका है ना उसको भगवान पर बिलीव है, भगवान की हर समय बुराइयाँ करता है, लोगों को हर जगह क्रूरता देता है। तो उसके अंदर भी उसी के फादर के फादर जैसी आदतें आ चुकी है। लेकिन तभी कुलशेखर जो सोचता है कि मैं डेफिनेटली कांतारा के जंगलों में जाऊंगा, और वो जैसे ही अपनी पूरी प्रजा को लेकर, अपने पूरे सैनिकों को लेकर कुलशेखर कांतारा के जंगलों में एंटर करता है। जैसे ही कुलशेखर कांतारा के जंगलों में एंटर करता है तभी वो एक हिरन और एक बंदर को मार देता है। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ता है तो उसके सामने एक खतरनाक हमला होता है। अब वो हमला कौन कर रहा है ये पता ही नहीं चलता, और उस हमले में उसके बहुत सारे सैनिक जो है वो मार दिए गए हैं। बहुत सारे सैनिकों को मार दिया गया है, और ये सब देख के जो कुलशेखर जो राजा होता है और वो कुछ उसके थोड़े बहुत जो सैनिक बचे हैं उनके संग वो वापस अपने राजमहल चला जाता है। लेकिन तभी जो उनको मार रहा होता है वो कोई नहीं, कांतारा के लोग ही होते हैं, जिसमें हमारे वन एंड ओनली एक ऋषभ शेट्टी भी उसके संगी होते हैं। अब वो सब उन लोगों को मार देते हैं, लेकिन एक सैनिक बच जाता है। एक सैनिक बच जाता है, उस सैनिक को वो अपने तबेले के पास ले आते हैं, अपने संग मतलब कांतारा के जंगल में ले आते हैं, और उस सैनिक से पूछते हैं तू कहाँ से आया है जो तो वो सैनिक बताता है कि मैं इसके पास में एक साम्राज्य है राजा का, मैं उसमें काम करता हूँ, मैं उसका सैनिक हूँ, मैं वहाँ से आया हूँ। तभी जो कांतारा के लोग हैं वो सोचते हैं कि कितना डिफरेंट होगा वो राजा का महल, वो लोग बाग वहाँ पे जो जी रहे हैं, हम जो जंगलों में जी रहे हैं वो बहुत डिफरेंट है। तो वो उस सैनिक से कहते हैं कि हमें उस राजमहल में लेके जा, हमें दिखा, हम थोड़ा सा देख के भाग आएंगे। तो इसमें सैनिक भी कहता है कि चलो, तो फिर सीधे सभी लोग चले जाते हैं। लेकिन उनको अपनी वेशभूषा तो बदलनी पड़ेगी, तो जितने भी सैनिक मरे होते हैं उन्हीं की वो वेशभूषा अपना लेते हैं पूरे कांतारा के जो लोग हैं, और उसमें ऋषभ शेट्टी भी हैं। जैसे ही वो सारे लोग चले जाते हैं एंड उधर गांव में मतलब उधर राजमहल में पहुंच जाते हैं, वो राजा का महल देखते हैं, घूमते हैं, हंसते हैं, फिरते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वहाँ के जो सैनिक है वो उसको पकड़ लेते हैं और उनको कैद में डाल लेते हैं, और राजा के सामने उन सभी लोगों को पेश किया जाता है। राजा जो कि मैन राजा होने वाले हैं, राजा कुलशेखर के सामने सभी लोगों को प्रेजेंट होना होता है, और सभी से फिर राजा कुलशेखर पूछता है तुम कहाँ से आए हो, तो वो बताते हैं कि हम कांतारा के जंगल से आए हैं। तभी राजा को पता है कि कांतारा के जंगल में तो भूत प्रेत रहते हैं, मतलब शैतान लोग रहते हैं, तो वो समझता है ये भी शैतान है और ये भी मतलब उस टाइप के लोग हैं। तो वो उन सभी लोगों को जेल में डलवा देता है। कुलशेखर सोचता है कि इन सब लोगों को, एंड कुलशेखर और राजशेखर जो उसके फादर हैं वो सोचते हैं कि जो इन लोगों को जो जेल में डलवाया है इनको बड़े लोगों के हाथों में भिजवा देते हैं, क्योंकि उनका काम ही यही है कि जो बाहर के लोग आते हैं उनको लोगों को भिजवा देते हैं, तो इनको भी उसी टाइप से भिजवा देते हैं। अब इनको भिजवाने का जो जिम्मा दिया होता है एक आदमी को, उसको जर्दा खाने का बहुत शौक है। तो कांतारा
के जो लोग हैं उसमें मेन हमारे ऋषभ शेट्टी उसको जर्दा देते हैं अपने कांतारा के जंगलों का, उससे उसको नशा हो जाता है और वहाँ से ऋषभ शेट्टी फिर अपनी पूरी पूरी जो लोग हैं उनको लेके भाग जाते हैं। तभी भागते भागते उसको एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो जब वो प्रजा से राजा के महल से निकल रहे होते हैं तो वहाँ पे वो एक बंदरगाह नाम का एक जगह देखते हैं कि जहाँ पे वो उसके उसके कांतारा के जंगलों के जो बीज होते हैं, जो वहाँ के जो मसाले होते हैं वो वहाँ पे बहुत ही खतरनाक बड़ी कीमतों में बिच रहे हैं। ये चीज़ पहले ऋषभ शेट्टी को नहीं पता थी, लेकिन बहुत चीज़ों को देख लेता है और वो अपने कांतारा के गांव में चला जाता है, जंगलों में चला जाता है। फिर वहाँ से वो अपने जंगलों के बीज लेता है और अपने मसालों को लेता है और वो जहाँ बंदरगाह आके वो बेच देता है और उसके बदले वो बहुत सारी कीमती चीज़ें लेता है, कपड़े लेता है, औजार लेता है, वो सब चीज़ें लेता है। और ये चीज़ राजा को पता नहीं था कि उसके प्रजा में उसके मतलब बंदरगाह उसके जहाँ पे वो सप्लाई करता है वहाँ पे अब कांतारा के लोग आके चीज़ें बेच रहे हैं, स्पेशली ऋषभ शेट्टी। लेकिन ये चीज़ कनक को पता चल जाती है, जो कि राजा की बेटी होती है। उस कनक को पता चल जाता है कि जहाँ पे मतलब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं हमारे सामने, हमारे घर में घुस के। लेकिन कनक और ऋषभ शेट्टी के बीच में एक लव ट्रायंगल आपको मूवी में देखने को मिलने वाला है। कनक उसको देख लेती है कि वो वहाँ पे व्यापार कर रहा है, लेकिन कनक तभी उससे बोलती है कि आपको यहाँ पे व्यापार करना है, अपने सामान अपना मसाले बेचने हैं तो हमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए जो ऋषभ शेट्टी है वो मना कर देता है कि हम आपको कोई टैक्स नहीं देंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम बेच रहे हैं वो प्रकृति से मिली हुई हैं, हवा प्रकृति से मिली हुई हैं, जहाँ की चीज़ें सब प्रकृति से मिली हुई हैं, तो ये चीज़ हम आपको नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। तो ये एटीट्यूड कनक को बहुत अच्छा लगता है, तभी कनक उसको पसंद करने लगती है ऋषभ शेट्टी को। अब कनक एक राजकुमारी है, ऋषभ शेट्टी एक आदिवासी है, दोनों के बीच में लव ट्रायंगल दिखाया जाता है। लेकिन आदिवासी जो हमारे ऋषभ शेट्टी उससे कहते हैं कि मेरे से दूर रहो, हमारा कोई मेल नहीं है, हम तो अपना धंधा कर रहे हैं, हम अपने व्यापार कर रहे हैं। और ऐसे ही ऋषभ शेट्टी वहाँ पे कोई व्यापार करने लगता है और जिससे जो कांतारा नाम का जंगल है वो बहुत ज़्यादा उन्नति में बढ़ जाता है। लेकिन तभी उसको पता चलता है कि हमने इतने सारे मसाले बेच दिए हैं, लेकिन हमारे गांव से हमारे जो कांतारा जंगल के हैं वो मसाले कम हो रहे हैं बेचते बेचते। तो वो उस जंगल के और ज़्यादा डीप जाने लगता है और ज़्यादा अंदर जाने लगता है। ऋषभ शेट्टी और उसके पूरे जो साथी हैं वो और ज़्यादा डीप जाने लगते हैं। जैसे ही डीप जाने लगते हैं उसकी सीधे वो इतने डीप चले जाते हैं कि वहाँ पे उसको एक ऐसे आदिवासियों से मुलाकात होती है जो कि काला जादू है, तंत्र मंत्र वाले आदिवासी हैं। वहाँ पे उनके बीच में एक फाइटिंग सीन्स आपको देखने को मिलेगा। तभी वहाँ पे जो ऋषभ शेट्टी के लोग वाग हैं जो उसके संग आए हैं उसमें से एक लोग की जान भी चली जाती है। वहाँ पे इतने सारे फाइटिंग सीन होते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है टाइगर की, वही टाइगर की जो कि अपन ने वो कुआं के अंदर देखा था, ऋषभ शेट्टी के आसपास घूम रहा था, तब छोटा सा बच्चा था ऋषभ शेट्टी। वो टाइगर की एंट्री होती है उधर, फिर वो बाघ आता है और सभी को बचा लेता है, ऋषभ शेट्टी को एंड सबको। एंड जो वो आदिवासी हैं जो काला जादू करते हैं उसको अपन देव्द आदिवासी भी बोल सकते हैं, देव्द आदिवासी बोलते हैं, जो कि ब्लैक कपड़े पहनते हैं प्रॉपर। और वहाँ से फिर कांतारा और उसके जो लोग बाग हैं वो भग के अपने मैन तबेले में आ जाते हैं, अपने मैन जगहों पे आ जाते हैं। वहाँ पे वो सभी कांतारा के लोगों को ये चीज़ बताते हैं कि उसके साथ क्या क्या हुआ। और वो बताते हैं कि जो देव्द आदिवासी हैं जो काला जादू करते हैं वो कांतारा के जंगलों में पहले आए थे और उनके जंगलों में आए थे। तो यही वाले जो आदिवासी हैं अपने, उन्होंने उनको शरण दिया था, उनको बचाया था और उनको कहा भी था कि हमारे यहाँ गांव मतलब हमारे कांतारा जंगल में आप रह सकते हो। और वो उसी चक्कर में रहने लगे। लेकिन उनको पता क्या था कि वो जहाँ पे रह के काला जादू सीख जाएंगे, जहाँ पे रह के जो पंजुली देव एंड कनिका देव की जो पूजा करते हैं मतलब कांतारा के लोग, वो उनकी पूजा नहीं करते हुए उनको बंदी बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास काला जादू एंड ऑल उन टाइप की उन पे चीज़ें हैं। तो मे भी वो गलत जगहों पे जा रहे हैं, तो ये चीज़ बताते हैं तभी। और वो बहुत दूर कांतारा जंगलों में जाके एक अपना बसेरा बना रखे हैं। लेकिन तभी एक पत्थर देखने को मिलता है जो कि मेन देव का होता है। वहाँ पे पंजुली देव होते हैं, वहाँ पे पत्थर की रक्षा करने के लिए वही बाघ फिर से लौट के आता है। वो बाघ नहीं है भाई, एक देव ही है, एक ऐसी शक्ति है जो कि कांतारा के लोगों को बचाती है।
फिर दूसरी तरफ अपन देखते हैं कि जो कुलशेखर हैं, कुलशेखर जो है राजा, उसको पता चलता है कि जो कांतारा के लोग हैं वो उसके यहाँ पे आके व्यापार करते हैं, अपने चीज़ें बेचते हैं। ये चीज़ उसको पता चल गई है और उसको ये चीज़ भी पता चल गई है कि उस दिन उनको जो बेचने के लिए भेजा गया था वो बेचे नहीं गए, वो डायरेक्ट अपने गाँव चले गए, अपने मतलब कांतारा के जंगलों में चले गए। और इस पर वो कनक पे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि कनक उसी चीज़ों को देखती है और वो चीज़ उसको पता थी तो भी उसने बताई नहीं राजा को। फिर तभी वो फैसला लेता है कि मैं अब कांतारा के लोगों को मारने वाला हूँ और कांतारा के लोगों को जो मेरे पापा के पापा नहीं कर पाए, यानी उधर उस पर जो मतलब उस साम्राज्य नहीं जमा कर पाए, उस पर अपना डेरा नहीं डाल पाए कांतारा के जंगलों पे, अब वो मैं करूँगा। तो वो अपनी पूरी प्रजा को लेके कांतारा के जंगलों में चला जाता है। और जो उसके फादर होते हैं वो उसको मना करते हैं कि मत जा वहाँ पे बहुत खतरा है, लेकिन वो किसी की नहीं मानता और अपने पापा के खाने में एक जहरीली दवा मिला देता है जिससे उसको 2-3 दिनों तक बेहोश हो जाते हैं उसके पापा। और फिर डायरेक्ट वो कुलशेखर राजा अपनी पूरी प्रजा को, अपने पूरे सैनिकों को लेके एंटर करता है रात में कांतारा के जंगलों में। रात में एंटर करता है और पूरे कांतारा के जंगलों को वो जला देता है, पूरे में तबाही फैला देता है, वहाँ के लोगों को मारने लगता है, बूढ़े बच्चे महिलाओं सभी को मारता है, बहुत तरीके से उसके सैनिक सभी को मारते हैं। तभी जो हमारे ऋषभ शेट्टी हैं और उसके कुछ लोग जो कि बाहर होते हैं उस जगह के, लेकिन उनको जैसी आवाज़ें आती हैं वो वापस आता है हमारे ऋषभ शेट्टी। और जैसे ही वो आता है उसके सामने वो देखता है कि जो राजा है वो ऋषभ शेट्टी की माँ को उसके सामने ही मार देता है और ये देख के वो बहुत दिक्कत होती है। फिर जैसे ही पंजुली देव एंड कुनिका देव के आगे हाथ जोड़ते हैं गांववासी जो कांतारा के होते हैं, तभी एक चीज़ होती है, एक दैव्य शक्ति आती है जो कि ऋषभ शेट्टी के अंदर घुसती है। वो दैव शक्ति कोई नहीं, वो कुनिका देव ही होते हैं। कुनिका देव साक्षात ऋषभ शेट्टी के अंदर आ जाते हैं, वो उनके अंदर आके ऐसा तांडव मचाते हैं। वो कुनिका देव का रौद्र रूप होता है और उसके अंदर आके बहुत सारी लोगों को मारते हैं और सभी प्रजा को जो भी आते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। साथ साथ उसके जो राजा होते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है। जी हाँ गाइस, राजा भी मर जाता है। राजा को भी वो ऋषभ शेट्टी एज अ कुनिका देव उनके अंदर है तो वो उस राजा को भी मार देते हैं। तभी राजशेखर की आंखें खुलती हैं क्योंकि वो तो विभोज थे। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं उसके सामने उसके लड़के की यानी कुलशेखर की लाश डली होती है, क्योंकि उसको तो मार दिया भाई। तभी उसकी लाश डली होती है और उसको बताया जाता है कि जो कुलशेखर था वो कांतारा के जंगलों में गया और वहाँ पे उनके लोगों ने उस कुलशेखर को मार दिया। और तभी राजा सोचता है कि मैंने मना किया था तो अभी ये चला गया, लेकिन तभी फिर यही चीज़ होती है कि जो राजमहल को है, तभी राजशेखर अपने राजमहल में एक शिव जी का मंदिर बनवा रहे होते हैं, वहाँ पे एक पिंडी रखवाते हैं और वो पिंडी उसी समय पे टूट जाती है। तभी पता चलता है कि जो कुलशेखर ने किया है कांतारा जंगल में उसके कारण जो पिंडी टूट रही है, शिव जी प्रकट नहीं हो रहे हैं। तो तभी राजशेखर को अपनी बेटी कनक को भेजते हैं गांव में यानी कांतारा के जंगलों में कि वहाँ पे उनसे हाथ बटाएं दोस्तियों का और वहाँ पे माफ़ी मांगें। तो ये सब जानने के लिए कनक जाती है, मतलब कांतारा के जंगलों में, और वहाँ पे ऋषभ शेट्टी मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाती है। तो वो ऋषभ शेट्टी मना कर देते हैं कि हम आपके साथ कोई दोस्ती नहीं रखना चाहते, हम आपके सामने कुछ भी नहीं करना चाहते, आपने हमारे बहुत से लोगों को मारा है, इस कारण हम आपसे कोई भी दोस्ताना नहीं रखना चाहते। तभी वहाँ पे कनक बोलती है कि आपके जो पंजुली देव है, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे पंजुली देव शिव जी के संग प्रकट हों, मतलब शिव जी के संग उनकी एक मंदिर बने पंजुली देव का। तो इसके लिए फिर ऋषभ शेट्टी मान जाता है और वो जो कनक है उसको कांतारा से उनके पूरे मतलब ऋषभ शेट्टी और उनके पूरे कांतारा के लोगों को अपने वहाँ पे राजा के महल में ले आता है। एंड फिर वहाँ पे जो भी होता है, फिर कनक उसको सभी लोगों को मतलब पंजुली देव के साथ अपने महल में ले आती है। और तभी अपन को पता चलता है ट्विस्ट के बारे में। जी, जो आदिवासी लोग होते हैं यानी वो वाले आदिवासी जो कि तंत्र विद्या करते हैं, काले वाले आदिवासी, वो लोग और कनक एंड राजा
जो राजा होता है वो और उसकी बेटी कनक एंड आदिवासी सभी लोग मिले हुए होते हैं और वो उन देवताओं को बंदी बनाने का काम करते हैं, क्योंकि जादू टोना वो आदिवासी लोग जानते हैं। कनक कोई सीधी लड़की नहीं थी भाई। कनक जो हमारे ऋषभ शेट्टी है उसके साथ लव का ट्रायंगल इसलिए बिछाती है क्योंकि वो उसके थोड़े से बाल ले पाए, नाखून ले पाए, जिससे वो उस पर तंत्र विद्या करे। तंत्र विद्या से वो अपने फादर को, अपने पापा को, राजा को, उसको और ज़्यादा शक्ति मिल जाती है, जिससे वो अब ऋषभ शेट्टी से लड़ने के काबिल हो चुके हैं। और ऋषभ शेट्टी एंड ऑल फॉल उनकी पूरी टीम पंजुली देव के वहाँ पे चली जाती है, पंजुली देव की स्थापना करने के चक्कर में। और वहाँ पे आदिवासी लोग अपना काम करते हैं और वहाँ के देव जो लोग होते हैं उनको अपने बस में कर लेते हैं। ये चीज़ अब कांतारा के लोगों को पता चल गई है, ऋषभ शेट्टी को पता चल गई है। तभी वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा महायुद्ध होता है। वहाँ बहुत ही तगड़ा फाइटिंग सीन आपको आखिरी का क्लाइमैक्स देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत अरबों से करोड़ों से लोग वाग मरते हैं और वहाँ पे पंजुली देव को कैद में कर लिया जाता है एंड ऋषभ शेट्टी और राजा की फिर लड़ाई होती है। लेकिन उसमें राजा ऋषभ शेट्टी को हरा देता है क्योंकि राजा के पास अब बहुत सारी शक्ति हैं। कनक जो कि भाई उसके पास भी बहुत सारी शक्तियां आ गई हैं क्योंकि वो अब तंत्र विद्या को सीख चुकी है। तभी वहाँ पे बूढ़े आदमी की एंट्री होती है, जो कि वो समुद्र के पास में जो मिला था बूढ़ा आदमी, वो ऋषभ शेट्टी से कहता है कि तुम समुद्र के पास जाओ, उधर एक गुफा है उसके अंदर जाओ। तो ऋषभ शेट्टी उस समुद्र के पास उस गुफा के अंदर जाता है और वो गुफा के अंदर वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे साक्षात शिव जी का पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी और बिल्डिंग के पास में आपको एक त्रिशूल देखने को मिलेगा। वो त्रिशूल को अपना लेता है ऋषभ शेट्टी और फिर वो उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ आ जाती है और साक्षात उसके अंदर देवता ही समा जाते हैं, यानी रौद्र देव उसके अंदर आ जाते हैं रौद्र रूप में। और फिर वो जाके वहाँ पे राजा का वध कर देता है और कनक का वध, जो रौद्र देव होते हैं उसकी बड़ी बहन जो है वो भी दिखाई जाती है, वो कनक का वध कर देती है। यहाँ से कांतारा की चैप्टर 1 मूवी कंप्लीट होती है, जिसमें फिर ये पता जाता है कि ऋषभ शेट्टी की कोई माता पिता नहीं थे। ऋषभ शेट्टी को खुद भगवान ने साक्षात भेजा था और वो उसी जो कुआं है उसी में से आया था ऋषभ शेट्टी और उसी में जाके समा गए आखिरी में, तब खत्म हुई मूवी। और ये चीज़ भी बताई जाती है कि कांतारा का नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो यहीं पे स्टोरी लाइन